नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। भारत में 4 मठों की स्थापना करने वाले जगतगुरु आदि शंकराचार्य की जयंती मना रहा आज पूरा सनातन धर्म। बता दें, देश भर में धर्म और अध्यात्म के प्रसार के लिए 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की गई। बाबा केदारनाथ धाम के सुबह 5 बजे खुले कपाट। 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया केदारनाथ मंदिर। केदार भक्तों से घर पर रहकर ही पूजा की अपील की गई। अब केंद्र और बंगाल सरकार के बीच आर पार की जंग। नारदा घोटाले में बंगाल के 2 मंत्रियों सहित टीएमसी के 4 नेता गिरफ्तार। सीबीआई से बोली ममता, मुझे भी जेल भेजो। सस्ता सोना और गारंटेड रिटर्न, मोदी सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक बार फिर आज से शुरू होने जा रही। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 सीरीज 1 में निवेश आज से शुरू हो रहा है और 21 मई 2021 को बंद हो जाएगा। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट, लेकिन मौत का ग्राफ अब भी ऊंचा। 24 घंटे में 3,10,000 से अधिक नए केस, करीब 4,100 कोविड मरीजों ने तोड़ा दम। मरुधरा में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में 13% तक गिरावट। एक दिन में मिले 10,290 नए पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 156 मरीजों की मौत। सबसे ज्यादा जयपुर में सामने आए 2,558 नए केस। श्रीगंगानगर में नहीं थम रही जिंदा बम मिलने का सिलसिला। लोगों में दहशत का माहौल। सूरतगढ़ में सेना ने किया बमों को निष्क्रिय। आ गई देसी दवाई, अब कोरोना से तेज होगी लड़ाई। लॉन्च हुई डीआरडीओ की कोरोना दवा 2DG। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की लॉन्चिंग। कोरोना काल में एयरटेल का बड़ा ऐलान, कम आय वाले 5.5 करोड़ ग्राहकों को 49 रुपए का पैक मिलेगा फ्री। इसके अलावा 79 रुपए का रिचार्ज कूपन खरीदने वाले ग्राहकों को अब डबल बेनिफिट मिलेगा। राजधानी जयपुर में घरेलू गैस की होम डिलीवरी बंद करने की तैयारी। 21 मई से घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी होगी बंद। गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने लिया फैसला। डिलीवरी मैन का वैक्सीनेशन नहीं करने के विरोध में यह फैसला। नौकरी के लिए यूएई गई केरल की 500 नर्स कथित तौर पर हुई ठगी का शिकार। सीएम विजयन को लिखा पत्र। हालांकि सीएम ऑफिस ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। दौसा में आरपीएफ और रेलवे स्टाफ की तत्परता आई काम। ट्रेन और स्टेशन के बीच फंसी महिला को बचाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ घटनाक्रम। देश में कोरोना का कहर के बीच दिल्ली में दिखी बेहतरी की गुंजाइश। राजधानी में कोरोना केस कम हुए, साथ ही ऑक्सीजन की कमी को खत्म करने के लिए भी तेजी से काम। कोरोना संकट के बीच आंदोलन की राह पर रेजिडेंट। प्रदेश भर के रेजिडेंट का 2 घंटे सांकेतिक कार्य बहिष्कार। हालांकि कोविड और इमरजेंसी में रेजिडेंट ने संभाल रखा काम। चक्रवाती तूफान तोकाते को लेकर गंभीर, सीएम गहलोत ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश। लोगों से भी की तूफान से सतर्क रहने की अपील। गुजरात की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान। तटीय इलाके में आज और कल भारी बारिश की आशंका, तो मुंबई में तेज हवा के साथ बारिश। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर और पीएम में कई समानताएं, दोनों ही अपना काम करने में फेल। जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। गाजा में फिर बमबारी। आज तड़के इजरायली लड़ाकू विमानों ने 10 मिनट तक लगातार दागे गोले। जानकारी के मुताबिक शहर के उत्तरी हिस्से से लेकर दक्षिणी हिस्से तक लगातार 10 मिनट तक बमबारी होती रही। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पिछले कई दिनों से जारी जंग पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत ने हिंसा की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दोनों पक्षों में यथास्थिति में एक तरफा बदलाव न करने और दोनों देशों से तत्काल तनाव कम करने और शांति की ओर कदम बढ़ाने की अपील की। मैक्सिको की एंड्रिया के सिर सजा मिस यूनिवर्स 2020 का ताज। 4थे नंबर पर भारत ने बनाई जगह। एडलिन कैसलिनो ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वैक्सीनेशन पर सरकार का बड़ा फैसला। कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए पुराना अपॉइंटमेंट मान्य।
बता दें केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 2 वैक्सीन की डोज के बीच में 12 से 16 हफ्तों का अंतराल तय किया है। सीनियर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील का सरकार के एडवाइजर ग्रुप से इस्तीफा, जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान की थी जिम्मेदारी। बता दें ये साफ नहीं है कि शाहिद जमील ने पद से इस्तीफा क्यों दिया। वही जमील अशोका यूनिवर्सिटी में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायो साइंस के डायरेक्टर भी हैं। नोएडा के डीएलएफ मॉल में आज से लगाया जाएगा ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंप, फ्री में मिलेगी सुविधा। इस ड्राइव के तहत लोगों को कार में बैठे बैठे ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीन मिल सकेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा कि उनकी सरकार कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार, तीसरी लहर में होंगे पर्याप्त संसाधन। तेजस्वी यादव बोले 4 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक भी पत्र का नहीं दिया जवाब। वहीं तेजस्वी ने नीतीश कुमार से कहा अगर सरकार नहीं संभल रही तो कुर्सी छोड़ दीजिए, हमें मौका दीजिए, हम दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। रुक करते फटाफट खबरों की ओर। उदयपुर झाड़ो लीडर नेशनल हाईवे 58E पर पुलिस ने 7 बसों पर कार्रवाई की। बसें गुजरात और महाराष्ट्र से बारात लेकर आ रही थी। उदयपुर बस में करीब 200 सवारियां थी। पुलिस ने सभी लोगों को सैंपलिंग करवाने के लिए एक हॉस्टल में क्वारंटीन कर दिया है। नागौर के मेड़ता वासियों ने अस्थायी चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों का सम्मान किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस के जवानों पर पुष्प वर्षा करके माला पहनाई। विधायक रामनिवास गावड़िया ने परबतसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक बार फिर 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विधायक कोष से दिए हैं। अब तक अस्पताल को 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मिल चुकी है। चोमू के हरमाड़ा में एक युवती ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जोधपुर के माचिया सफारी पार्क में वन विभाग की टीमें लगातार एहतियात बरत रही है। वन्य जीवों को कोरोना से बचाने के लिए कर्मचारियों की सघन जांच की जा रही है और सफाई कर्मचारी पीपीई किट पहनकर काम कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे के सदर बाजार में नवयुवक मंडल ने हवन सामग्री और नीम के पत्तों से हवन कर सैनिटाइजेशन किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर इस महामारी से निजात पाने की कामना की। सूरतगढ़ के लड़ाना गांव के पास कई जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते ने बम को निष्क्रिय किया। श्रीगंगानगर की सब्जी मंडी में लोगों की लापरवाही जारी है। लोग बिना मास्क के मंडी में आते हैं और खरीदारी करते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है। प्रतापगढ़ जिले में कोविशील्ड वैक्सीन की 7,000 डोज पहुंची है। माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन रफ्तार में अब तेजी आएगी। नागौर के जायल के बजाज परिवार ने चिकित्सालय में जनाना वार्ड और फिजियोथेरेपी हॉल बनाने का निर्णय लिया है। अजमेर में कोरोना लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने के लिए पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मैदान में उतर गए हैं। अजमेर एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ हाथ में लठ लेकर सब्जी मंडी पहुंचे और कोरोना गाइडलाइन की पालना कराते नजर आए। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया, साथ ही कैंडल मार्च भी निकाला। टोंक के पीपलू सीएचसी पर कोविड कंसल्टेंसी केयर सेंटर की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन स्टाफ का टोटा होने से जनरल वार्ड में काम करने वाले कर्मचारी भी कोविड वार्ड में भी भर्ती मरीजों को देख रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना है। नागौर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। जिले में 156 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण 3 मरीजों की मौत भी हुई है। सिरोही के माउंट आबू में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की पहली डोज पहुंची, जिसको लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। कोटा में कोरोना महामारी के दौर में नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और पीजी बैच 2018 के फाइनल एग्जाम तय समय में करवाने की मांग की। नागौर की रियाबड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने सांसद कोष से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की। वहीं इस दौरान मुख्य चिकित्सा प्रभारी एसआर इनानिया, कंपाउंडर मोहनलाल टेलर सहित चिकित्सालय कार्मिक मौजूद रहे। पाली जिला सेशन कोर्ट परिसर में जुडिशियल स्टाफ, अधिवक्ताओं और उनके परिजनों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। जिला एवं न्यायाधीश अहमद सुथार के निर्देश पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। सिरोही के रेवदर के दांतराई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18+ के वैक्सीनेशन के लिए पहली डोज पहुंची, जिसके बाद कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं की खासी भीड़ नजर आई।
उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासनिक कार्यालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। सिरोही के आबू रोड में अग्रवाल समाज की ओर से संचालित अमरापुरी शमशान घाट पर जल्द ही गैस संचालित ऑटोमेटिक शवदाह भट्टी स्थापित होगी। क्षेत्रीय विधायक जक्सी राम कोहली ने इसके लिए विधायक मद से 35 लाख की राशि आवंटित की। जोधपुर के तिवरी के मथानिया कस्बे में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए डीसीपी धर्मेंद्र यादव ने कस्बे का औचक निरीक्षण किया और कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया। जयपुर के हरमाड़ा इलाके की सीकर रोड पर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सीकर रोड पर नाले की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त करवाया। हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में कार्यरत आईएएस हरकेश मीणा ने बोली एसडीएम बद्रीनारायण मीणा को 56 किट की सहायता भेजी, जिसमें 10 ऑक्सीजन सिलेंडर, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑक्सीमीटर और मास्क और सैनिटाइजर सहित जीवन रक्षक दवाइयां शामिल हैं। सिरोही के जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय में 18+ का वैक्सीनेशन किया गया, जिसको लेकर युवाओं में उत्साह नजर आया। दक्षिण पूर्वी अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने उग्र रूप ले लिया है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने नागौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सभी से सतर्क रहने की अपील की है। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर मोकेला के संगम होटल में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंखे से नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अजमेर के नया बाजार स्थित नहर मोहल्ले में 100 वर्षों पुराना पेड़ अचानक गिर गया। गनीमत रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीम ने पेड़ को हटवाया। पंचायत समिति सभी ग्राम पंचायतों को छिड़काव के लिए 35 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड कैन उपलब्ध करवा रही है। नागौर की रियाबड़ी पंचायत समिति मुख्यालय पर एसडीएम सुरेश के एम की मौजूदगी में प्रधान प्रतिनिधि मदन लाल गोरा ने ये जानकारी दी। बारा के खाकरा रोड पर बड़े स्तर पर अवैध खनन करने का मामला सामने आया है। वन विभाग द्वारा जब्त मोरम को भी ठेकेदार काम में ले रहे हैं। बोली में लगातार मिल रही अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन कर रहे 8 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया ने प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली और ताउती तूफान को लेकर जेवीवीएनएल, पीडब्ल्यूडी सहित कई विभागों को विशेष निगरानी के निर्देश दिए। लॉकडाउन के दौरान शराब ठेके पूरी तरह खोलने या पूरी तरह बंद करने की मांग को लेकर शराब ठेकेदारों ने हनुमानगढ़ जंक्शन में शराब के गोदाम पर धरना दिया। छिपा बड़ौद के अकलेरा रोड पर तेज गति से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। पाली के देसुरी में खाद के कट्टों से भरा एक ट्रोला असंतुलित होकर चट्टान से टकरा गया। चालक ने ट्रोले से कूदकर अपनी जान बचाई। अलवर के बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने सीएचसी को बड़ी सौगात दी है। विधायक की अनुशंसा पर सीएचसी को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें दी गई हैं। अलवर के बानसूर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और मृतक के शव को बानसूर मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने प्रस्तावित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। नागौर के पर्वतसर में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिजपाल बुर्डक ने ब्लॉक लेवल अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही तोकाते तूफान को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में चक्रवाती तूफान ताउते को देखते हुए जोधपुर डिस्कॉम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों की वीसी के जरिए बैठक ली और आवश्यक तैयारियों करने के लिए निर्देश दिए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशों की पालना करते हुए कोटा दक्षिण नगर निगम ने वार्डों को सैनिटाइज करवाने का अभियान तेज कर दिया है। वार्ड पार्षद के सहयोग से गलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना के संक्रमण को कम करने को लेकर बूंदी जिला प्रशासन ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को आदेशित किया है कि ग्रामीण इलाकों में सख्ती से कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जाए। झालावाड़ की भवानी मंडी में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी है और ट्रक से 100 किलो डोडा और चूरा बरामद कर 2 आरोपी तस्करों को गिरफ्तार किया है। दौसा के सिकराय में तहसीलदार ने 4 किराने की दुकानों को 48 घंटे के लिए सीज किया। पुलिस ने गांव में लोगों से घरों में ही रहने की अपील भी की।
सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में ट्रक ने एक पिकअप को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से पिकअप हाईवे किनारे खड़े पिल्लर को तोड़कर पेड़ से टकरा गई। घटना में पिकअप ड्राइवर को मामूली चोट आई। अजमेर में तोकाते तूफान को लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी जिला कलेक्टर्स की बैठक ली और महामारी के दौरान व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए। झुंझुनू के नवलगढ़ में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान दिनेश थुंडा को पहला टीका लगाया गया। प्रतापगढ़ में मौसम ने अपना मिजाज अचानक बदला और शहर में तेज बरसात दर्ज की गई। सिरोही के रेवदर में प्रशासन ने पंचायत क्षेत्र के गली मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया और लोगों को महामारी के प्रति जागरूक किया। राजसमंद में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्याओं में इजाफा हो रहा है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों को घरों में ही रहने की अपील कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। आगे की खबरों की ओर, उदयपुर में लसाड़िया के ग्राम पंचायत धामनिया में पैंथर के हमले से एक युवक घायल हो गया। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा में पुलिस ने बिना इजाजत के सड़क पर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई कर 10 बाइक और 3 कारों को जब्त किया। डूंगरपुर में दोवड़ा थाना क्षेत्र के वस्सी कराता गांव में एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के मसूदा के शिवपुरा घाटा में एक ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में व्यापारी के साथ दिन दहाड़े मारपीट कर लूट के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। रैणी में प्रशासन ने कोरोना कोर कमेटी के अध्यक्षों को सेल्फ प्रोनिंग पद्धति का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान लोगों को मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के गुर भी सिखाए गए। कोटा के कोविड केयर सेंटर में कोरोना से निजात के लिए यज्ञ किया गया। सेवियर्स फाउंडेशन ग्रुप के सदस्यों ने हवन किया। साथ ही पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पूरे सेंटर में भी धूप लेकर घूमे। कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूर्व पार्षद ने सराहनीय पहल की है। पार्षद ने खुद वार्ड के घरों में जाकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। बारां में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए हवन यज्ञ किया गया। इस दौरान महामारी को जल्द खत्म होने की प्रार्थना की गई। राजसमंद जिला कलेक्टर ने आमेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं कोविड वार्ड में 8 बेड और बढ़ा देने के निर्देश दिए। साथ ही 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी कोविड वार्ड में लगा देने की बात कही। रेवदर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 18+ का टीकाकरण किया गया। इससे युवाओं में टीका लगवाने को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। नागौर में कलेक्टर ने नंदी गौशाला का निरीक्षण किया। मौके पर जायजा लेते हुए कलेक्टर ने ठेकेदार को कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा, अगर कार्य पूरा नहीं हुआ तो सख्ती से कार्रवाई होगी। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस से व्यापारिक संगठन ने संवाद किया। इस दौरान लोगों को हो रही परेशानियों को अधिकारियों से साझा किया गया। झुंझुनू के चुड़ेला गांव में एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद उसे कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, जिसके बाद हल्का पटवारी होशियार सिंह ने गांव का दौरा किया और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। बूंदी में वैक्सीनेशन के दौरान लोगों की भीड़ नजर आई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। डॉक्टर विनय कपूर ने कोरोना काल में अस्पताल में स्टाफ के साथ जन्मदिन मनाया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रतापगढ़ में पुलिस और आरएसी के जवानों ने पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से बिना काम के घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। धौलपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान लोगों ने बेजुबान जानवरों को फल खिलाए। साथ ही आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की। रेवदर प्रशासन कोरोना को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। जिस भी घर में इस कोरोना काल में मृत्यु हो रही है, उनके परिवारजनों से मृत्यु भोज न करने की अपील की जा रही है। जोधपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में एक मकान की 4थी मंजिल में आग लग गई। घर में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। झालावाड़ में दरबार की कोठी के पीछे खेत में आग लगने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के तहत प्रशासन ने फैसला लिया है और अब घड़साना रावला में हफ्ते में 3 दिन दुकानें खुलेंगी। सब्जी विक्रेता रेहड़ियों पर गली मोहल्लों में सब्जी बेच सकते हैं।
दौसा में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। एजामुद्दीन को मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। सुजानगढ़ के शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय के सामने धरना दिया और 1 महीने से पेयजल सप्लाई नहीं होने का आरोप लगाया। दौसा के अकलेरा में कोविड-19 वार्ड में भर्ती एक बुजुर्ग के बेटे ने अचानक मानसिक संतुलन खो दिया और उलूल जुलूल हरकतें करने लगा। युवक के पिता कोरोना से पीड़ित हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।